स्टडी विद नारायण गुप्ता। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। इसे हिंदी में वर्गमूल भी कहते हैं। तो चलो देखते हैं, सहायता से देखते हैं। अंडर रूट 25, अंडर रूट 36, 125, ये आपका जो है वर्गमूल को अर्थात स्क्वायर रूट को दर्शाता है। अब इसे कैसे फाइंड करना है ये हम पता करते हैं। मेथड फॉर फाइंड स्क्वायर रूट। तो इसे फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। पहला जो है फैक्टराइजेशन मेथड, पहला आपका है फैक्टराइजेशन मेथड। इसे हम देखते हैं। जैसे 36 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम फैक्टराइज करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से फिर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब क्या किया जाए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे और एक जो है इसमें से बाहर आएगा। तो 2 3 जा 6। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 1024 का। तो इसे भी जो है सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 1 कैरी 12। तो 2 6 जा 12, अगेन 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। अब हमें आगे याद है तो उसके बेस पे भी हम लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 64 को हम 8 इंटू 8, क्योंकि हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 8, 2 2 जा 4 एंड 8 32। तो 1024 का स्क्वायर रूट देख रहे हैं आपका 32 है। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा मेथड, जिसे कहते हैं डिवीजन मेथड। अब कैसे करेंगे, मान लीजिए हमें 1024 का ही निकालना हो। तो हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन जो है हॉरिजॉन्टल, और लेफ्ट से क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो अब यहाँ पे आपका जो है 10 है। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16। तो 4 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप 3 टाइम तो जाएंगे। तो 3 3 जा 9। जो अंक आप यहाँ लिखेंगे वही अंक यहाँ भी लिखेंगे। इसमें से माइनस करेंगे तो 1, और 3 जो ले गए तो 3 को आप ऐड कर दीजिए 6। जब भी इसे नीचे उतारेंगे पेयर फॉर्म में आएगा 24। अब यहाँ देखिए 2 टाइम्स जाएगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल वे में जो है फॉलो हो गया। ऐसे एग्जाम्पल हम और देखते हैं। 1296, इसका देखिए यहाँ पे दो दो का हमने जोड़ा बना लिए। तो आपका 3 टाइम्स जाएगा। 3 3 जा
9, आपका 3 हो जाएगा, 3 ऐड कर दीजिए 6, 96। अब क्या बार जाएगा 6 टाइम्स, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 एंड 3 39। तो आप देख रहे हैं इसका भी सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं 2 का कैसे फाइंड करें। तो आप क्या करेंगे, 2 के आगे डेसिमल लगा के हम 0 बढ़ाएंगे और एटलीस्ट हम 3 डिजिट तक जो है फाइंड करेंगे। अब आप पे यहाँ पे जाएगा 1 टाइम्स, 1 1 जा 1, तो 1 बचे और 1 को आप ऐड कर दीजिए। यहाँ डेसिमल है, डेसिमल यहाँ बढ़ा दीजिए और इसे पेयर फॉर्म में उतारिए। 100 आपका 4 टाइम जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, तो ये आपका 4 बचा 0। यहाँ पे क्या करेंगे आप, 4 ऐड कर दीजिए, 8 2। अब आपका यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, तो 2 8 1 आ जाएगा आपका, 9 8 जब 1 6 2 जब 1, फिर आप 1 ऐड कर दीजिए, 2 8 2। हमने 2 0 और बढ़ा दिया और आपका जो है यहाँ फिर हम क्या करें 4 टाइम्स, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32 एंड 4 2 जा 8 एंड 3 11, 4 0 6। तो आप देख रहे हैं हमने 3 डिजिट तक फाइंड कर लिए और 3 अंक तक ही शुद्ध माना जाता है। तो √2 की वैल्यू 1414। ऐसे ही आप जो है फाइंड करेंगे। हम कुछ बता दे रहे हैं उसे आप याद कर लेंगे। जैसे √2 की वैल्यू 1.414, √3 की 1.732, √5 की वैल्यू 2.236, √6 की वैल्यू 2.449, √7 की वैल्यू 2.645, √8 की वैल्यू 2.828 एंड √10 की वैल्यू 3.162। तो जैसे यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एक जो है राइट ट्रायंगल ABC है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए और कह रहा है कि एंगल भी 90 डिग्री, तो B को आप 90 लिख दीजिए, बना दीजिए और A और C राइट कर दीजिए। तो आपका AB 6, BC आपका 8, AC फाइंड करना है। तो ये आपका राइट ट्रायंगल है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। इट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का आपका हो जाएगा 64 एंड इक्वल टू 100 और 100 का स्क्वायर रूट। इट मीन्स AC इक्वल टू 10। तो आपका जो है पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। ऐसे छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 6, 9 और 15 से विभाज्य हो और साथ ही स्क्वायर भी हो। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 6, 9 और 15 का। तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू अगर हम 15 कर दें तो 90 आपका जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन तो आपने देखा कि इसका एलसीएम जो है 90 हो गया और 90 जो है 6 से भी जो डिवाइड है, 9 से भी है और 15 से भी है। अब क्या किया जाए, इसे फैक्टराइज कर दें। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5,
2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो 3 का तो पेयर मिल रहा है। यहाँ पे एक 2 और एक 5 की रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स इसको अगर एक 2 और एक 5 मिल जाएगा, अर्थात 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आपका नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 90 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। तो आपका ये जो है पहला ऑप्शन जो है सही है। थर्ड क्वेश्चंस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल एंड हैविंग डायमेंशंस 3 सेमी एंड 4 सेमी। तो रेक्टेंगल बना लीजिए, ये आपका हो गया। इसके डायमेंशन जो है 3 सेमी और 4 सेमी है। अब डायगोनल क्या होता है? डायगोनल जो है विकर्ण को कहा जाता है। तो अपोजिट वर्टिसेस को अगर हम मिला दें तो आपको डायगोनल मिल जाएगा। तो AC फाइंड करना है और ये आपका 90 होता है। तो AC का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये आपका अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5। तो आपका 5 देखिए, डी ऑप्शन। तो आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट। What will be the next questions? What will be the number of digits in the square root of 25600 दिया हुआ है। इट मीन्स 25,600। तो 256 का स्क्वायर रूट जो है 16 और आपका 100 है तो इसका 10 160। तो अर्थात इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 160। तो 1 2 3 डिजिट्स है तो आपका आंसर जो है 3 हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चंस, एंड 0.9 इसका कैसे फाइंड करें हम लोग? 0.9 हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 0 को बढ़ा सकते हैं। तो हमने बढ़ा दिया। आप क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जो है पेयर बनाएंगे। तो पहले से जो है आपका तो डेसिमल बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो 9 से ले जाइए, 9 9 जा 81, 9 बचेगा। 9 ऐड कर दीजिए, आपका 18 और 4 टाइम्स जाएगा ये। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 एंड 33 3 एंड 4 1 जा 4 73। इट मीन्स 64। तो आपका जो है 0.94 तो इसमें जो है ऑप्शन नहीं है। तो आपका इसका आंसर जो है 0.94 होगा। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ माय वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।